Hello my dear lovely students, हम कर रहे हैं important questions for final exam 2024. Let's continue. Question number 1 है the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and form a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. देखो क्या कह रहे हैं, lateral surface दे रखा है हमें hollow cylinder का. ये हमारा cylinder है, ठीक है. ये वाला सिलेंडर का जो है एरिया दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसकी चारों साइड्स का, जिसमें टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होता, ठीक है. इसका एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब कह रहा है अगर हम इसे हाइट से कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा. ओके एंड इसकी रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ दे रखी है हमें 33 सेंटीमीटर है. अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है. देखो ये जो लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, तो इसका रेक्टेंगल का भी तो एरिया यही हो जाएगा 4224. देखो ये हमारा क्या है, एक हॉलो सिलेंडर जिसमें टॉप एंड बॉटम नहीं है, हमें इसका सरफेस एरिया दे रखा है. अब जब आप इसे कट करोगे, इसे हमने हाइट से कट करा तो हमने इसे खोला तो ये क्या बन गया, हमारी रेक्टेंगुलर शीट बन गई. तो जो ये एरिया है वही एरिया किसका हो गया, रेक्टेंगुलर शीट का हो गया. ओके तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के. दोनों ही क्या है, इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके एंड हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + v. अब हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, ब्रेथ तो हमें गिवन है 33, अब हमें लेंथ चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हमारे पास लेंथ आ जाएगी. ठीक है, LSA ऑफ सिलेंडर क्या है, 4224 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 4224 लेंथ इंटू ब्रेथ हमें गिवन है 33. ओके 4224 अपनी साइड पे, अब ये 33 साइड चेंज करेगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. अब हमारे पास लेंथ आ जाएगी. ठीक है, अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. अब 24 इकट्ठा लेंगे तो 0 लगाएंगे, 3 8 ज़ा 24, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, कितना बचेगा यहाँ पे 3, 3 0 हो जाएगा 30, 11 2 ज़ा 22, अब क्या था 8 88, 11 8 ज़ा 88. ठीक है, तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई यहाँ पे 128 डायमेंशंस क्या है, सेंटीमीटर में. ओके अब हमारे पास लेंथ आ गई. अब हम पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके 2 लेंथ अभी हमने निकाल ली 128 प्लस ब्रेथ हमें गिवन है 33. अब आप इसे ऐड कर दो, 2 8 एंड 3 हो जाएगा 11, 1 कैरी 3 4 5 6 1, 161 हो गया. इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 3. तो पेरीमीटर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर. 322 सेंटीमीटर क्या हो गया, हमारा पेरीमीटर हो गया. ओके नेक्स्ट है ऐड 4y ब्रैकेट में है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 एंड 2y की पावर 3 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5. अब देखो हम इसे ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, तो पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. दैट इज 4y को आप पहले 3y स्क्वायर से करेंगे, देन 5 से, देन माइनस 7 से. इसे भी ऐसे ही 2 को पहले y3 से, 2 4 ज़ा, देन 2 5 ज़ा. ओके देन हम उसे ऐड करेंगे तो 4y इंटू 3y स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, देन 4y इंटू 5y, देन 4y इंटू माइनस 7 है, एंड इसको भी इसी तरीके से करोगे आप. तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12, y की पावर हो गई 3, y की पावर 2 यहाँ है, 1 यहाँ हो गई, प्लस 4 5 ज़ा 20 y स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे तो माइनस में हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 y. ओके ठीक है, ये हो गया. एंड अब हम इसको भी कर लेते हैं. मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ बट आप यहाँ पे शो करना. 2 इंटू वाई 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 y की पावर 3 माइनस 2 4 ज़ा 8 y स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8 y स्क्वायर हो गया. आप 2 5 ज़ा 10. ओके अब हम इसे ऐड कर लेंगे. 12 या तो आप इसे डायरेक्ट कर लो, 12 y की पावर 3. अब देखो यहाँ पे y की पावर 3 है, 2 y की पावर 3 हो गया, प्लस 20 y स्क्वायर. अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 10. ओके यहाँ पे क्या किया हमने, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर ली. अब 12 एंड 2 दो क्या हो जाएगा, 14 y की पावर 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 8 गए, 12 y स्क्वायर. साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का जो कि है प्लस. नाउ y अकेला है, कोई इसके साथ कोई और टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 28y प्लस
10। अब देखो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे y की पावर 3 है, y स्क्वायर y एंड 10। ओके, तो यही क्या है हमारा आंसर। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में कलेक्ट कर लो एंड देन ऐड कर लो। ओके, नेक्स्ट है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। अब देखो अगेन हमें पहले फैक्टराइज करना है देन डिवाइड करना है। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। 44x की पावर 4 माइनस 5x3 माइनस 24x स्क्वायर है। अब देखो अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो तो 44 इन 1 2 3 टर्म्स में x कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। मैंने आपको बोला था जिसकी वैल्यू कम है वो कॉमन में आ जाएगा। तो x स्क्वायर कम है तो इंटू एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स की पावर 4 है, दैट इज एक्स की पावर 2 बची, माइनस 5 एक्स की पावर 3 है, 2 कॉमन है, एक्स बचा, माइनस 24 एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है। ठीक है, अब देखो हम इसे क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर एंड 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 एक्स स्क्वायर एंड मिडिल टर्म है माइनस 5x। अब हो जाएगा, देखो 4 6 भी 24 होता है बट हम उसे प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 5x नहीं आएगा। ठीक है, हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जैसे मल्टीप्लाई करने पर 24x आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 5x आना चाहिए। तो 4 6 नहीं होगा, 8 एंड 3 ले सकते हैं, 8 3 24, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा। अब देखो हमें 5x किसमें चाहिए, माइनस में चाहिए, तो ग्रेटर वाली वैल्यू को आप माइनस रखो। ओके, अब माइनस 8x इंटू 3x करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 3 24 एक्स स्क्वायर एंड माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस में आएगा, अनलाइक साइंस है। एंड माइनस 8x प्लस 3x करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5x, साइन ग्रेटर वैल्यू को आएगा माइनस 5x। ओके, तो अब हमने कौन कौन से फैक्टर्स लिए, 44 इंटू एक्स स्क्वायर वो फैक्टर्स हम मिडिल टर्म की जगह पर लिख देंगे, दैट इज माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन हो गया तो x माइनस 8 बचा, x 2 है, एक x कॉमन है, एक x बचा, इधर 8 बचा, x ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, x बचा, 3 8 24। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया 44 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x माइनस 8 तो ऑलरेडी कॉमन है एंड एक ये x प्लस 3 बचा। ठीक है, अभी हमारा फैक्टराइज हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे है 44 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 3। ठीक है, इसे डिवाइड करना है किससे, 11x एक्स माइनस 8 से। अब देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है x इंटू एक्स, एंड यहाँ पे x से एक x कैंसिल हो गया तो 1x बचा, एंड 11 4 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4x, एक x ये बचा था, एंड x प्लस 3 क्या है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है हमें वो फाइंड करना है। ऑन ₹25,000 दैट इज प्रिंसिपल हो गया, 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, फॉर 2 years टाइम हो गया। हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तभी हम डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है ₹25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम एंड टाइम है 2 years। ओके, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। प्रिंसिपल क्या है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 15 इंटू टाइम है 2 अपॉन 100। ओके, अब देखो 1 2 जीरोस कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया 250 इंटू 15 इंटू 2 करोगे 30। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 हो गया, 3 5 15, 1 3 2 6 1 7, दैट इज ₹7,500 क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एन, एन क्या है यहाँ पे टाइम। ओके, अब प्रिंसिपल क्या है 25,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 अपॉन 100 एंड एन इज टाइम दैट इज 2 years। ओके, अब क्या हो जाएगा 25,000 इंटू, अब देखो आप इसे ऐसे तो प्लस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे 1 एंड 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 1 को इंटू करोगे 100 से तभी 100 आएगा, देन इसी 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100। ओके,
100 इंटू 100, 1 को 15 से किया, 15/2, दैट इज यहाँ पे क्या हो गया 25,000 इंटू 115/100, 2 ईयर्स के लिए तो 115/100। आप कैंसिल कर दो, 1 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया। ओके, अब हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के लिए हम डेसिमल लगा देंगे, अदरवाइज कैलकुलेशंस और टफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 इंटू 115 इंटू 115 अपॉन में क्या है 10। ओके, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 115 को 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 1 ज़ा 5 इंटू 511 इंटू 511। ओके, ये हो जाएगा 5 12 12 3 1, दैट इज 13225 हो गया। अब इसे हम किससे 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12, 5 2 ज़ा 10 11, 5 3 ज़ा 15 16, 5 1 ज़ा 5 6। ओके, देन 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 5, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 5 2, 5 and 1 6, 6 and 4 10, 6 6 12 1 13 3। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 330,625 डिवाइडेड बाई 10। इतने जीरो है, लेफ्ट साइड जाके डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33062.5, दैट इज ये क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 33062.5 एंड माइनस प्रिंसिपल कितना है 25,000। ओके, अब 33,000 कितना है 62.5 है, तो अब 25,000 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 062.5 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 8, दैट इज रुपीज 8,062.5 क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया एंड सिंपल इंटरेस्ट आया 7,500। अब हमें क्या बताना है इन दोनों में डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8062.5 एंड सिंपल इंटरेस्ट है 7,500। अब आप इसे माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अगेन 0.5, इधर हो जाएगा 2 6, अब हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, इधर हो गया 7 में से 7 गए 0। तो डिफरेंस क्या आ गया इन दोनों का 562.5। ओके, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन πx² प्लस 6πx 9π, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्या कह रहा है हमें एरिया ऑफ सर्कल कैसे दे रखा है, एज अ एक्सप्रेशन दे रखा है, अब हमें रेडियस निकालना है। तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है इज इक्वल्स टू πr²। ठीक है, तो हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन है πx² प्लस 6πx प्लस 9π इज इक्वल्स टू πr²। ठीक है, अब देखो इन तीनों टर्म्स में क्या है पाई 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 तीनों में है, तो हम पाई क्या करेंगे कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू πr²। ओके, अब देखो इसे आप फैक्टराइज कर दो, 9x² हो जाएगा एंड मिडिल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x² एंड 6x। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, प्लस करने पर 6। तो हम 3 इंटू 3 ले सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा एंड 3x प्लस 3x करेंगे तो 6x हो जाएगा। ओके, ये पाई हमारा कॉमन में x², फैक्टर्स हम मिडिल टर्म की जगह पे लिख देंगे 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू πr²। ओके, अब देखो पाई ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे x आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में कॉमन, x बचा प्लस 3। अब इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ गया, x प्लस 3 3 ज़ा 9। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 3 ये वाला ऑलरेडी कॉमन है एंड एक ये x प्लस 3 बचा। ओके, इज इक्वल्स टू πr²। अब देखो हमें क्या निकालना है रेडियस निकालना है, तो हम इस पाई को शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे है पाई x प्लस 3 ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है r², क्योंकि पाई को हम शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आगे कहाँ गया डिवाइड में आ गया। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा x प्लस 3 2 टाइम्स है, तो आप इसे x प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि 2 टाइम्स है, ये r² है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो r की वैल्यू क्या आ गई x प्लस
3। रेडियस क्या आ गया हमारा x+3। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे r स्क्वायर है, जब आप ये स्क्वायर हटाओगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, अंडर स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, x+3 ओके। ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, देन r स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये दो है, पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+3 ओके। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, देन ऑलरेडी यहाँ पे पेयर्स हैं तो 1x+3 बाहर आ जाएगा ओके। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे रेडियस निकालना था, तो रेडियस क्या हो गया x+3 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सबअर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट, ठीक है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। वो क्या है, डिलीवरी देने जा रहा है किसी मर्चेंट को, तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमें ग्राफ के थ्रू शो किया हुआ है, एंड हमें देन इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने। तो पहले हम ग्राफ रीड कर लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारे को टाइम है, दैट मीन 8 o'clock स्टार्ट किया एंड वो कब रीच हुआ, यहाँ पे 11 एंड 12 के बीच में, दैट इज 11:30 रीच हुआ। एंड यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर्स में, 2, 4, 6, 8, 10, 22 तक ओके। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। क्या कह रहा है कि ये जो हमारा टाइम है, टाइम हमने कहाँ पे शो किया, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो टाइम इज टेकन ऑन ए टाइम एक्सिस एक्स है। क्या यूनिट क्या ले रखा है, स्केल क्या ले रखा है, दैट इज, ठीक है। तो हमने कितने यूनिट्स ले रखे हैं, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 यूनिट्स ले रखे हैं, एंड हर यूनिट पे कितना है, 1 आवर का है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 यूनिट्स जो कि किसके इक्वल है, 1 आवर के, ठीक है। 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 आवर के इक्वल है। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल, कह रहा है उसने कितना टाइम लिया ट्रैवल के लिए। वो 8 o'clock से स्टार्ट हुआ एंड 11:30 रीच हुआ, दैट इज 3.5 आवर्स हो गए। 8 to 11:30 3.5 आवर्स हो गए हमारे, टोटल टाइम उसने लिया। देन हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कह रहे मर्चेंट जहाँ उसने डिलीवरी करनी है वो कितना दूर है, यहाँ से दैट इज 0 से शुरू हुआ एंड कितना किलोमीटर है वो, 22 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर। नेक्स्ट है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, येस वो स्टॉप हुआ कहाँ पे, देखो हमें कैसे पता चल रहा है, यहाँ से ये चल रहा है एंड यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्टॉपेज आ गया। 10 to 10:30 उसने क्या किया है, पर्सन स्टॉप हुआ, रेस्ट किया ओके। यहाँ पे लिख देंगे येस द पर्सन स्टॉप्ड ऑन हिज वे, एक्सप्लेन लिखा है, तो द पर्सन स्टॉप्ड ऑन हिज वे हमें कैसे पता चला, इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ, दैट इज बिटवीन 10 to 10:30 AM ओके। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, अब सबसे ज़्यादा फास्ट कब राइड किया, देखो 8 to 9 अगर हम देखें तो वो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, देन 9 to 10 वो उसने ट्रैवल किया 10 to 16 दैट इज 6 किलोमीटर, एंड देन उसने यहाँ पे भी ट्रैवल किया, यहाँ पे उसका ट्रैवल था 16 to 22। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कब ट्रैवल किया उसने, 8 to 9 के बीच में, दैट इज 10 किलोमीटर उसने कवर अप किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ही रोड फास्टेस्ट बिटवीन 8 to 9 AM दैट इज 10 किलोमीटर ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हमने कवर कर लिया। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एंड आप इससे पहले की वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।